जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th का VVI क्वेश्चन सब्जेक्टिव और वो वास्तविक संख्या का हम चैप्टर बाय चैप्टर डिस्कशन करते चलेंगे। और यह महायुद्ध होगा 2023 का, एकदम 2023 की। ठीक है, कहते हैं कि तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, और तू जिंदा है तो जिंदगी की नाक में तू दम कर दे। ठीक है, यानी कि समस्या से घबराना नहीं है, समस्या से लड़ना है। जीवन क्या है? समस्या का एक समस्या अगर आया है तो उसका समाधान क्या है? संघर्ष है। अगर किसी को कितनी बड़ी समस्या आया है तो उसका समाधान क्या है? सिर्फ एक ही चीज़ है, संघर्ष। संघर्ष अगर करते रहेंगे तो उसका समाधान हो जाएगा। ठीक, तो उसी तरह अगर जिस बच्चे को अगर मैथ समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़िए, उसको जीरो से लेकर चलेंगे हीरो तक एकदम। ठीक है, एकदम मैथ अगर समझ में ना आए तो कहना है। और आप लोग देखिएगा इस वीडियो को हम कैसे बनाएंगे। अगर मेरा तरीका अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप कुछ लिखिए ताकि हम मोटिवेट होएं। ठीक है, चलिए तो देखिए, इसका एक वीडियो हम अपलोड और कर चुके हैं, यही वास्तविक संख्या से संबंधित। वो था सिद्ध करने वाला। वो जो वीडियो मेरा यूट्यूब पर गया है ना, वो दावा के साथ हम बोलेंगे कि 2 नंबर उसमें से एकदम फिक्स है तो है। अगर नहीं आएगा तो उस दिन कमेंट कीजिएगा, उस वीडियो को हटा देंगे यूट्यूब पर से। हम चैलेंज के साथ बोलते हैं। ठीक है, चलिए। और अब क्वेश्चन जो शुरू कर रहे हैं, ये टाइप का, ये जो टाइप जो लिखे हुए हैं ना, इसमें भी आपको ऑब्जेक्टिव में नहीं तो 2 नंबर क्वेश्चन में आपको गारंटी के साथ बोलते हैं देखने को मिलेगा। हम इस वीडियो में वही क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में 100% आएगा। जो इधर उधर के क्वेश्चन हैं उसको बिल्कुल हम नहीं लाएंगे। ठीक है, तो आप लोग हम सिर्फ एक ही चाहते हैं, आपका सपोर्ट। और सपोर्ट का मीन्स आप बुझ रहे होंगे क्या चीज़। आपसे हम पैसा नहीं मांग रहे हैं, फ्री क्लास दे रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए बनाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, करा कि 2 संख्याओं का मोसो 23 है और उसका उन्हीं संख्या का लॉसो कितना है? 1449 है। यदि एक संख्या 161 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। इसमें से एक क्वेश्चन है मेरा मोसो, एक का रहा लॉसो। क्या मोस और लॉस आप समझ रहे हैं? अगर नहीं समझ रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि सर इस पर 101 वीडियो अलग बनाइए, तो हम लॉस और मोसो के बारे में आपको हम अलग एक वीडियो डाल देंगे और समझा देंगे अच्छे तरीके से कि लॉस और मोसो कैसे निकालना, शॉर्टकट में और लंबा में सब प्रोसेस बता देंगे। लेकिन अगर आप जान रहे हैं तो चलिए हटाइए, तो हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आएगा एग्जाम में तो तुम एक फार्मूला याद रखना। वो फार्मूला क्या है? सुनो बढ़िया से, बहुत ईजी है। ये मोसो और लॉसो को जो चक्कर है ना, ये दोनों को आपस में आप गुना कर देना है। चलो इसको गुना करते हैं। इसका हल देखिए, यानी कि मोसो गुना लॉसो, मोसो गुना लॉसो। ये जो मोसो और लॉसो जो निकाले हैं ना, तो किसी तो संख्यक ना निकालेंगे। हाँ, तो संख्यक निकाले हैं तो वो संख्या है एक पहली संख्या। एक संख्या का मतलब वो पहली संख्या, एक है दूसरी संख्या। तो दोनों संख्या को गुना कर देना है। LHS में भी गुना तो RHS में भी गुना, यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। क्लियर? समझ में आ रहा है ना? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ये आपका फॉर्मूला है। और आपको एक हम छोटा सा सुझाव दे रहे हैं कि जब भी आप बोर्ड के एग्जामिनेशन में अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आपको बनाना है ना, तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और क्वेश्चन में जो डाटा दिया हो रहता है ना, उसको शॉर्टकट में उसे लिखना है। ठीक है, शॉर्टकट में उसे क्या करना है? लिखना है। ठीक है, तो चलिए इसको लिखते हैं। करा कि दिया हुआ है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको पहले लिखते हैं। दिया हुआ है, देखिए क्या दिया हुआ है? मोसो दिया हुआ है, तो ये मोसो दिया हुआ है। मोसो बराबर कितना हो गया? 23 है। और फिर लॉसो भी दिया हुआ है। लॉसो कितना दिया हुआ है? आपका 1449 दिया हुआ है। ठीक है, चलिए। और एक संख्या भी दिया हुआ है। एक संख्या का मतलब हुआ पहली संख्या। एक संख्या का मतलब कौन संख्या हुआ? पहली संख्या। समझ में आ रहा है ना? 161। ठीक है,
हमसे पूछा दूसरी संख्या। कौन संख्या पूछा? दूसरी संख्या। ये दूसरी संख्या पूछा नहीं। तो देखिए अब हमने क्वेश्चन को लिख दिए हैं, इसको देखिए हम बना रहे हैं। इस फॉर्मूले पर सेटिंग करना। इस फॉर्मूला क्या कर रहा है? मौसो गुना लौसो। मौसो कितना है? 23। लौसो कितना है? 1449। ये बराबर का चिन्ह है। ये पहली संख्या दिया हुआ है 161। हमसे पूछा दूसरी संख्या। कौन संख्या? दूसरी संख्या पूछा। हाँ, दूसरी संख्या पूछा। तो दूसरी संख्या को कुछ मान लो और नहीं तो दूसरी संख्या को दूसरी संख्या ही लिखो। ठीक है, हमने दूसरी संख्या का दूसरी संख्या लिख दिया। अब इसको सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन करने का तरीका क्या है? जिस संख्या को निकालना है उसको बचा करके रखना है, और जिसे हमें उसके साथ कोई भी चीज़ अगर गुणांक में है उसको वहाँ से भगा देना है। तो 161 दूसरी संख्या के साथ गुना है। जब वो बराबर के दूसरे साइड जब आता है तो वो गुना से हो जाता है भागा, यानी कि 23 गुना 1449 ये गुना में है तो ये होगा किसमें? भागा में। ये साइड में बच जाएगा आपका कौन सी संख्या? अरे बोलो, जोर से बोलो। दूसरी संख्या। दूसरी संख्या। चलिए अब यहाँ पर काट कूट का आ गया खेला। काट कूट समझना है? काटना है टेबल से, खून नहीं बहाना है, काटना है। ठीक है, चलिए इसको काटते हैं। ये 23 सत्ते 161, ये 7 बारी में कटेगा। 23 का पहाड़ा अगर 7 बार पढ़िएगा तो ये कितना बार में कटेगा? 7 बारी में 161। क्लियर? अब चलिए 7 से इसे काटते हैं। ये 7 एकम 7 हुआ, ये 7 दूना 14 हुआ, और ये 0 हुआ, 7 सत्ते 49 हुआ, यानी कि 207 बारी में 7 जो है 1449 को क्या करेगा? उसे पूरी तरीके से काट देगा। क्लियर? चलिए तो ये दूसरी संख्या निकल गया। इसलिए जो दूसरी संख्या जो होगा, कौन संख्या होगा? दूसरी संख्या जो होगा वो दूसरी संख्या आएगा कितना? 207। यही मेरा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। समझ में आ रहा है ना? इस टाइप को आपको देखने के लिए एग्जाम में जरूर मिलेगा। क्लियर? चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हमने क्वेश्चन एक आंसर निकाले। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन को हम ट्रिक से बताते हैं आपको। VBI क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्या करना है। ये एक पॉइंट जो दशमलव है इसको बोला कि P/Q के रूप में लिखिए, मतलब अंश बटे हर के रूप में लिखिए, मतलब भिन्न के रूप में लिखिए। समझ रहे हैं ना? इसको भिन्न के रूप में पूछा हमसे, यानी कि P/Q बराबर इसको पूछा तो 1/8 पर रेकरिंग है। तो देखिए इसको P/Q के रूप में मान लिया कि P/Q बराबर इतना। ठीक, चलिए इसको हम बना रहे हैं। ये जो संख्या जो लिखा हुआ है ना, आप संख्या का संख्या लिखिए, दशमलव रेकरिंग भूल जाइए। दशमलव रेकरिंग भूल गए तो बताओ ये ओरिजिनल में संख्या कितना है? 18। कितना है? 18। तो 18 हमने लिख दिया। उसके बाद क्या करना है पता है आपको? सिर्फ रेकरिंग वाला नंबर को याद करना है। जिस पर रेकरिंग है उसे छोड़ देना है, और जिस पर रेकरिंग नहीं है वो संख्या को घटा देना है। तो किस पर रेकरिंग नहीं है? 1 पर। 1 घट गया। बट्टे में क्या लिखना है? बट्टे में लिखना है उसी नंबर का दशमलव के बाद, दशमलव के बाद जितने अंक पर रेकरिंग रहेगा उसके लिए 9 लिखना है। उसके लिए क्या लिखेंगे? 9। और जिस पर रेकरिंग नहीं रहेगा दशमलव के बाद उसके लिए 0 लिखते हैं। लेकिन इस पर क्या कोई ऐसा अंक है जिस पर रेकरिंग नहीं है? नहीं है, इसलिए 9 का 9 ही रहेगा, शून्य नहीं देंगे। क्लियर? चलिए इसको घटाते हैं। बोलिए 18 में से एक जगह कितना बचेगा? 17। 17 बटे कितना होगा? 9। यही आपका फाइनल आंसर होगा, यानी कि ये P/Q आया निकल करके। ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। ठीक, चलिए तो आपको एक क्वेश्चन होमवर्क रूप में दे रहे हैं, इसको इसी टाइप के क्वेश्चन आप लोग बनाइए, इसको कमेंट में जरूर आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, ये होमवर्क में दिए हैं कि 1.6 पर रेकरिंग को P/Q के रूप में लिखें, इसका मान क्या होगा। ठीक है, तो फिर चलिए क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करने से पहले इस टाइप के क्वेश्चन को आपको सबसे पहले समझना है लेमा और एल्गोरिदम क्या है। चलिए आपको हम समझाते हैं लेमा क्या है। लेमा एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है
जिसकी सहायता से किसी अन्य कथनों को क्या करते हैं, सिद्ध करते हैं। ठीक है, लेमा क्या है, तो यहाँ लिखते हैं लेमा एक प्रकार का सिद्ध किया हुआ कथन होता है। क्या होता है, कथन होता है जिसके मदद से किसी अन्य कथन को सिद्ध किया जाता है। क्या समझ में आ रहा है? लेमा क्या है, लेमा एक प्रकार का सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसकी मदद से किसी अन्य कथन को क्या करते हैं, सिद्ध करते हैं। ठीक है, ऐसा उम्मीद करते हैं कि आप लेमा के बारे में समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए, जैसे कि a + b के होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2b, ये क्या फॉर्मूला है, ये एक सिद्ध किया हुआ है। इस पर और इसी की मदद से किसी अन्य कथन को क्या करते हैं, सिद्ध करते हैं, ये है सोल्व करते हैं। एल्गोरिदम क्या है, एल्गोरिदम एक समस्या है। ठीक है, एल्गोरिदम कोई भी सवाल है, जैसे कि ये सवाल अगर बनाएंगे, क्या डायरेक्ट आंसर तो नहीं लिख देते हैं, इसको आंसर तक पहुंचने के लिए मेरा जो स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस होता है, वही प्रोसेस कहलाता है एल्गोरिदम। क्या कहलाता है, एल्गोरिदम। क्लियर? कोई भी हिसाब को जब बनाते हैं उसको स्टेप बाय स्टेप बनाते हैं ना, वही स्टेप बाय स्टेप पूरा जो सिस्टम है, वही सिस्टम पूरा क्या कहलाता है, एल्गोरिदम। ठीक है, एल्गोरिदम से एक समस्या को हल करने का एक क्या है, तरीका है, चरणबद्ध तरीके से। क्लियर? चलिए समझ गए। इसमें क्रमबद्ध तरीके से, शॉर्टकट में लिखना है, तरीके से हल करने की प्रक्रिया होती है। क्लियर? चलिए, तो एल्गोरिदम भी आप समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं ये यूक्लिड विभाजकता नियम, एल्गोरिदम। देखिए यहाँ एल्गोरिदम सब था ना, इसीलिए हम आपको इधर डिस्कस कर दिए हैं। एल्गोरिदम का प्रयोग कर क्वेश्चन फरमाइश किया है, तो फरमाइश करेगा तो फरमाइश जैसा बनाना है ना, करा कि इसका ये जो नंबर है 1651 और 2032 का मौसो निकालिए। क्या निकालिए इसका, मौसो। तो मौसो कैसे निकालेंगे, तो आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, साइड में कहीं कच्चा काम कर लीजिएगा। कच्चा काम समझ रहे हैं, रफ काम। सबसे पहले जो बड़ा नंबर है 1651 से 2032 में क्या करेंगे, भाग देंगे। ठीक है, चलिए कितना बार में भाग लगेगा, ये एक बार में भाग लगेगा। 1651 ये एक होगा, ये 13 में से 5 जाएगा तो 8 बचेगा, 9 में से 6 जाएगा, 3 होगा, ये कट गया, ये 381 हुआ। फिर यहाँ से फिर हम भाग लगाएंगे 1651 में। किस में लगाएंगे, 1651 में। ये कितना बार में खाएगा, ज़रा सा देखिए आप लोग, 6 बार में, 6 × 18, 6 बार में ज़्यादा हो रहा है, 5 40, 5 में भी ज़्यादा हो रहा है, 4 से ये लगता खा जाएगा, ये 4 हुआ, 8 चौक 32 हुआ, और 4 तिया 12, 3 15 हुआ। ठीक है, ये 7 होगा घट करके, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, ये 6 में से 5 जाएगा, 1 बचेगा, ये कट हो गया। 127 से भाग देना है 381 में। इसमें से कितना बार भाग लगेगा, 3 बार में लगेगा। 87 तिया 81, 3 एकम 3। ठीक है, तो इस संख्या का जो अंतिम भाजक होता है, क्या होता है, मौसो का परिभाषा है, जो अंतिम भाजक होता है वही मौसो होता है। तो बताइए इसका मौसो क्या हुआ, 127। क्या हुआ, 127 इस क्वेश्चन का सही आंसर। देखिए ये हम बचपन में सीखे हैं, जो सीखते आ रहे हैं बचपन से 3-4 क्लास से, ये इस टाइप में बनाने के लिए सीखे हैं ना। तो लेकिन इस टाइप में इसमें बनाइएगा तो नंबर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको बनाना है विभाजन के फॉर्मूला से। तो चलिए हम बनाते हैं विभाजन सूत्र से। विभाजन, 2 संख्या दिया हुआ है, एक 1651, एक है 2032। इसका निकालना है मौसो। क्या निकालना है, मौसो। किससे, विभाजन सूत्र से, विभाजन एल्गोरिदम से, विभाजन एल्गोरिदम से।
इसका क्या है, इसका फॉर्मूला है a बराबर बी क्यू प्लस आर। इसमें अब फिर यहाँ पर समस्या होगा। a क्या है, a आपका भाज्य है, a क्या है, भाज्य है। b क्या है, b आपका भाजक है। q क्या है, q आपका भागफल है। r क्या है, आपका शेषफल है। ये आपका क्या बनेगा, आपका बनेगा भाजक, ये क्या होगा भाज्य, ये क्या बनेगा भागफल, क्या बनेगा ये भागफल बनेगा। और नीचे वाला जो बन गया ये क्या बनेगा आपका शेषफल। यही आपका आर होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए तो अब हम इसको फार्मूला पर सेटिंग करते हैं। देखिए ये जो हम सोल्यूशन जो किए हैं ना, इसी को इस पर सेटिंग कर देना, बस आपका क्लियर, ठीक है। और ये कब तक ये काम करेंगे, जब तक ये शून्य जब नहीं हो जाए शेषफल, तब तक। चलिए इसमें बताइए ए भाजक है, सॉरी ए क्या है भाज्य है, तो बताइए भाज्य इसमें क्या है 2032 और भाजक क्या है 1651 इंटू फिर क्यू क्या है, क्यू है भागफल 1 प्लस रिमाइंडर, आर रिमाइंडर पता है शेषफल 381। क्लियर। चलिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो भाजक है ये आगे निकल के आएगा 1651 बराबर, ठीक है। और जो शेषफल है इसी को काटेगा, यानी 381 इंटू देखिए 381 इसमें कितना बार में लगेगा 4 बार में, प्लस इसका जो शेषफल कितना बचेगा 127। इसको सेटिंग सिर्फ करना है। देखिए फिर देखिए ये भाजक है ना, ये आएगा यहाँ 381 बाहर निकल जाएगा, फिर इसके जगह पर कौन बैठेगा शेषफल, हमेशा शेषफल बैठता है करके, इंटू आप बोलो इसको काटेगा, तो यहाँ देखिए इसको कितना बार में काटा 3 बार में, 3 लिख दिए। काटने के बाद क्या बच गया, पूरा कट गया, यानी कि इसका शेषफल 0 है ना, 0 हो गया, तो यहाँ पर लिखिए 0, ठीक है। अब देखिए ये 127 ने 381 को पूरी क्या कर दिया, काट दिया, रिमाइंडर 0 हो गया ना। कितना बार में काटा 3 बार में, तो जितना बार में ये जो कटा है यही तुम्हारा क्या होगा भाजक, ये भाजक है ना, यही आपका मौसो हो गया, ये आपका मौसो कलाया, यानी कि मौसो बराबर कितना हो गया 127। क्लियर। ये प्रोसेस कब तक करते जाएंगे, जब तक कि शेषफल 0 ना हो जाए, ठीक है। तो ऐसा उम्मीद करते हैं कि मेरे द्वारा ये बताए गए जो क्वेश्चन है आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और इस आप लोग इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहिए, तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इतने ही खुशी, इतने ही जुनून, इतने ही उमंग के साथ। जय हिंद, जय भारत।